हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है एजेंट मिनिमम पे कर दो, ग्राहक मिनिमम पे करते करते कार्ड मोटा हो गया है और मैं पतला हो गया हूँ। तो दोस्तों, जब भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है और ये मल्टीपल कॉल करेंगे आपको, मानने वाले ये लोग हैं नहीं, क्योंकि इनको भी पीछे से डंडा होता है कि भाई कस्टमर से फॉलो अप लो, इससे कॉल करके इससे अपडेट लो, और फुल पेमेंट नहीं हो पा रही है तो मिनिमम ही ले लो, क्योंकि मिनिमम इंटरेस्ट पेनल्टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर होता है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। यस। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर मेहुल कुमार भरत भाई बात कर रहे हैं। है। मिस्टर मेहुल कुमार भरत भाई बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, कर रहा हूँ जी, बोलो। वेरी गुड मॉर्निंग सर, दिया बात कर रही है एसबीआई कार्ड के बिहाफ से। सर, आपका बिल जनरेट होने वाला है, लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं हुई है 21,738 रुपए की। अब मिनिमम है आपका 10,264 रुपीज। हम्म। पेमेंट कितनी देर में करना, कितना कर रहे हो अभी आप अभी बताइए? हाँ जी। 25 पैसे हैं अकाउंट में, वो डाल देता हूँ। 2500 है? 25 तो नहीं, 25 पैसे। 25 पैसे हैं? हम्म। कैश होगा फिर आपके पास 2500 अगर अकाउंट में है तो? 2500 कम सुनाई दे रहा है क्या आपको? मैं 25 पैसे कह रहा हूँ, आप 2500। 25। अच्छा, 25 पैसे ना, तो कैश होगा आपके पास? कैश नहीं है, अकाउंट में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अकाउंट में 25 पैसे की बात नहीं कर रही मैं। हाँ 25 पैसे में तो आपका पूरा महीना चल नहीं रहा होगा ना सर, डेली की नहीं, हाँ, तो 25 पैसे में तो नहीं हो रही होगी आपकी। फिर कैसे हो रही है? अरेंज करके कहीं ना कहीं तो आपका वो होगा ना, सेविंग होगी, उससे कर रहे होगे आप। सेविंग है हमारे पास, 2 रुपए की सेविंग है। कितने रुपए की? 2 रुपए की। अच्छा, ब्राइट एंड शाइन एंड कार केयर पे काम ओनर हो आप, और 2 रुपए आपके पास? हाँ जी। क्या सेविंग। बात कर रहे हो सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे सेविंग 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 की बात करी ना, हाँ, तो सेविंग मैंने बता दी। सेविंग इतनी ओनर होने के बाद भी? क्यों, लाइबिलिटीज नहीं हो सकती? कर्जा नहीं हो सकता? फिर भी 2 रुपए की सेविंग नहीं होती, उसे सेविंग नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 2 रुपए बच गए हैं। चलो जी, अब आप कार्ड की पेमेंट कर देंगे आप? जो मर्जी कह सकते हो, आप रिकवरी वाली मैडम हो। कोई रिकवरी वाली, हाँ, रिकवरी से बात नहीं हो रही है सर। फिर कहाँ से बात हो रही है? आप ही पेमेंट कराइए ना, ये टोटल मिनिमम अपना 1 महीने का बिल कीजिए आप। कहाँ से 2759। कहाँ से करनी है पेमेंट? वही तो मैं चिंतन कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया चिंतन करते करते। अच्छा, हम्म। तो आपका फोन का रिचार्ज भी उससे तो नहीं हो रहा होगा ना सर? फोन का रिचार्ज तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे दाव और सर की वीडियो देखनी होती है, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट वालों की। इस वजह से मैं पूरा क्या रिचार्ज करनी, रखता हूँ। क्या करना होता है? मुझे वीडियो देखनी होती है यूट्यूब पर, दा बॉस सर की, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट वालों की। उनकी वीडियो देखनी होती है, इस वजह अच्छा। से रिचार्ज तो मैं फुल रखता हूँ, अपना फुली लोडेड रहता है मेरा फोन। हाँ, ना, अगर रिचार्ज करने के वाला पास आपके पास अमाउंट है ना, तो पेमेंट कर दीजिए, या अरे बात सेटलमेंट करा वो के कार्ड को ब्लॉक रिचार्ज, कर दीजिए। रिचार्ज से सीखने को मिलता है ना। सेटलमेंट दे दो 2,000 आप रुपए में। रिचार्ज करा के, क्या कह रहे हो? 2 रुपए में दे दो, अब सेटलमेंट की बात करी दी आपने तो। कितने साल में मिल जाएगा आपको 2 रुपए में सेटलमेंट? वीडियो देखते रहो, जरा मुझे भी बता दीजिए। 2 रुपए नहीं, 2,000। 2000 में कौन सी वीडियो देखते हैं आप जो 2000 में सेटलमेंट करवाते हैं आपका? अरे बड़ी मस्त बताइए। मस्त मस्त वीडियो और बड़े मस्त मस्त सेटलमेंट लेटर डालते हैं वो सर। अच्छा, हम्म। तो करिए अपना 14,300 में सेटलमेंट। 14,000 2,000 मैंने बोल दिया, 14 कहाँ से करें? 14,300। 2,100, 2,100 रुपए का शगुन दे तो सर दूंगा। उतना ही,
उतना ही अमाउंट यूज करना चाहिए था ना जितना आप पे कर सकते हो। अरे मैडम, उतना ही यूज करता तो फिर ये सेटलमेंट की सीढ़ी तक कहाँ तक पहुँचते? नहीं पहुँचते ना। तो वही बात है ना, 2000 रुपए। पहली बात तो सर कि आपको कोई पर्सनल फंड नहीं जो आप 2000 रुपए पे करो। अगर आपने ऐसी पैसा किसी को दिया होता ना, वो आपसे क्या 2000 रुपए ले लेता आपको जब रिटर्न करने होते तो? देखो, हमारा लक्ष्य है, आप मुझे उसका हमारा कोई लक्ष्य नहीं है आपका। कर्जदारों को कर्ज मुक्त बनाना, और हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट हमेशा डराता नहीं है, सर, सही रास्ता दिखाता है। पहले आप खुद का तो ड्यू कर लीजिए क्लियर, फिर आप किसी की मदद कीजिएगा। पहले आप खुद का कर लीजिए। अपना खुद का कर ले। जी, पहले आप अपना खुद का ड्यू क्लियर कीजिए, फिर जाके आप किसी की हेल्प कीजिएगा। तो थोड़ा हाथ तुम बढ़ाओ, थोड़ा हाथ हम बढ़ाते हैं। 2100 रुपये मैं डालता हूँ, 2100 आप डाल दो, 4200 रुपये में लेटर निकल जाएगा। 14,300। मैं आपकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड से बोलिए डालने के लिए पैसे। बन जाओ, बनने में कितना टाइम लगता है? इंसान ही इंसान के काम आता है मैडम। हाँ, तो वही सर, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को बोलिए ये चीज। अरे फ्रेंड कोई भी बन सकता है। जो भी ये लाइन बोल रहे ना, ये बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर के सामने और दोस्तों के सामने बोले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये चीजें वहाँ काम आएंगी आपको, दोस्त तो बड़े यहाँ काम नहीं आएंगी। दोस्त तो बड़े हरामी है मैडम। वो आपकी सोच है सर, आप भी पेमेंट कराइए अभी। पेमेंट नहीं हो पाएगी, माफी चाहूंगा। बाकी और कोई कार्ड यूज करना चाहिए। और बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ पेमेंट के अलावा? आप मदद मत कीजिए, आप कार्ड की पेमेंट कराइए। मेरे थोने बाबू ने थाना थाया है क्या? क्या कह रहे हैं आप? मेरे थोने बाबू ने थाना थाया क्या? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, और बताओ। दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? हम एक ही बार ऑफर देते हैं, बार बार नहीं देते। पहले तो आप अपना क्लियर तो कीजिए, फिर ऑफर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कार्ड की पेमेंट है सर, और आपकी बातें ऐसी हो रही है। बातें बड़ी बड़ी हैं। उम्र में क्या वही तो 28 ईयर्स के हो ना आप, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, लड़कों की उम्र तभी पूछनी चाहिए जब रिश्ता लेकर के आओगी। रिश्ता लेकर के आओगी तो बताओ। मैं आपसे पूछ नहीं रही, आप क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा नहीं। 28 साल की एज है आपकी, दिख रहा है यहाँ पे। तो लड़कों की एज ही तभी पूछनी चाहिए ना जब रिश्ता लेकर के आ रही हूँ। 28 साल की एज में अपना सिविल खराब कर, ज्यादा वीडियो सेटलमेंट की देखने में लगे हो आप। ये सिविल तो मैडम हमारा वेंटिलेटर पर आईसीयू में झूल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनामी आ गई हो। प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए। प्रोफेशनल तरीके से ही बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो में कंटेंट हंसी मजाक वाला नहीं होगा तो लोग बोर हो जाएंगे। हमारा काम है उनके दुखी चेहरों पर मुस्कान लाना और उनको हंसते हंसते कर्जे से बाहर निकालना। सर, अगर आप पूरी वीडियो डालोगे ना तो उसमें ये भी दिखा देना आप तो खुद का तो लोन से खुद का तो कार्ड आपका ड्यू चल रहा है और आप वीडियो डाल। तो मैडम जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। अरे एक बात पूछना चाहूंगा, इसकी डीपीडी क्या है? 90 डेज। 90 डेज तो अकल की अंधी। जब इसकी डीपीडी 90 है तो सेटलमेंट के लिए अच्छा ऑफर थोड़ी मिलेगा। अभी तो जस्ट एनपीए भी नहीं करा आप लोगों ने। एनपीए हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे राइट ऑफ पुर जाएगा। राइट ऑफ पुर के जाते जाते तब सेटलमेंट होगा। तो मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, 90 दिन में अच्छा ऑफर नहीं मिलता, इसको राइट ऑफ तक खींचो। और अब मैडम चिढ़ जाएगी। अब मैडम की अब क्रिया प्रतिक्रिया देखना। कितने कार्ड करवा लिए? मैडम जी, कुल मिला के हमने 500 कार्ड करवा दिए। सर बोलिए ना, वो जो आपके ऑडियंस को भी सच लगे। सच ही है। सारे लेटर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, सबके साथ शेयर होते हैं। अभी तक से एक ही कार्ड सेटल कराए, कितने और कह रहे 500 करवाए? 500 करवा दिए। सेटलमेंट हमने तो 4-4 हजार के भी कार्ड सेटलमेंट करवा के दिए हैं मैडम जी। हमने तो 4-4 हजार के भी सेटलमेंट करवा के दिए हैं अपने दोस्तों को, भाइयों को। फेक उनको कमिटमेंट मत दीजिए, झूठा उनको दिलासा मत दीजिए। पहले आप अपना खुद का तो क्लियर कीजिए। देखा भाइयों, मैंने बोला था ना मैडम चिढ़ेगी। अब आप कमेंट करके बताना वीडियो पे सर ने कितने सेटलमेंट करवा दिए, कितने लेटर आपको दिख रहे हैं। अब मैडम कॉल डिस्कनेक्ट करके भी भागेगी, देखना दोस्तों।
मैडम वसूली नहीं कर पाई, अब डिस्कनेक्ट करके भागेगी, सोच रही होगी मैडम की कहाँ गलत जगह फंस गई, अब किसी और के पास चलती हूँ जो पैसा दे दे, ये कस्टमर नहीं देगा पैसा। मेहुल जी कह रहा था आपको ना कंटिन्यूसली कॉल आएगी, उठाते रहिएगा फिर। उठाते रहेंगे, करते रहना आप, तुम थक जाओगी पर हम कॉल उठाते उठाते नहीं थकेंगे। हम नहीं थकेंगे सर, हमारा तो काम ही यही है। तुम्हारा काम यही है डायलर पे कॉल लगाना और हिट करवाना बार बार, है ना, कस्टमर के साइकोलॉजी पर प्रेशर डालना। करो कॉल, देखते हैं कितना जोर है तुम्हारे गुर्दों में। जो वर्ड यूज किया, किसी लड़की से तमीज से बात कीजिएगा दोबारा। तमीज की कमीज, तमीज की कमीज बिल्कुल को फाड़ के हमने उड़ा दिया हवा में। किसी लड़की से कैसे बात की जाती है, ठीक है जी, ठीक है जी, चिढ़ गई तुम लगता है। अटैक सीधा कस्टमर के ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर हुआ है। सीधा चिढ़ गई। अब जाओ ठंडा पानी पियो और उसके बाद अब सोचना नए नए तरीके कैसे पैसा निकालना है। ये तो आपकी सारी ट्रिक्स और टिप्स फेल हो गई। देखा, कॉल डिस्कनेक्ट होने लगी। हेलो हेलो, मिस्टर मेहुल कुमार भरत बात कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से दीक्षा बात कर रही हूँ सर। ये आपकी कार्ड की पेमेंट से रिलेटेड कॉल है। ये पेमेंट ड्यू है आपका, जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 21,738 रुपीज है। ठीक है, मिनिमम आपका सर 10,263 रुपीज है। पेमेंट कर दीजिए सर। देखिए लाइन पे कितना कर पाएंगे आप पेमेंट, क्योंकि देखिए आपका ड्यू डेट भी क्रॉस हो गया है, बिलिंग डेट भी आपका 20 को आने वाला है, 2 दिन है सर। तो उसमें देखिए ना आप ये वाला देखिए, आप मुझे पेमेंट करवा दीजिए ना सर, ये भी तो देखिए। देखो पेमेंट करते करते मैं पतला हो गया हूँ, कार्ड मोटा हो गया है। अच्छा, हम्म। तो आप चाहते क्या है फिर? आपने तो यहाँ पर अपडेट भी करवाया है कि मैं पे करूँगा। नहीं, मैंने तो अपडेट नहीं करवाया, ये तो झूठ है सर। यहाँ पर झूठ नहीं है सर। देखिए पे करते करते अगर आप अपना टोटल आउटस्टैंडिंग पे कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ना सर। आपने टोटल आउटस्टैंडिंग के लिए कभी वो नहीं किया ना सर। टोटल आउटस्टैंडिंग कर दो पे, जब मिनिमम बेनिफिट है ना सर। जब मिनिमम नहीं है तो टोटल कहाँ से कर दूंगा? अरेंज करो सर, मिनिमम और टोटल। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं है। आपने कार्ड यूज किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर अरेंज करने की, पैसा भरने की। तो ये मत बोलिए कि पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से भरूँ। जब कार्ड आपको प्रोवाइड हुआ था तब आपने ये बोला था कि अगर मेरे पे पैसा नहीं होगा तो मैं यहाँ पैसा नहीं भरूंगा। हाँ बोला था। ऐसा मत बोले, ये ऐसा नहीं बोला था सर। कार्ड आपको आपके, अरे शायद आप भूल गई हो, मैंने बोला था। सर देखिए पेमेंट कब कब बताइए आप, पेमेंट कितना हो रहा है अभी आज? फोन कॉल पेमेंट कितना कर रहे हो? पेमेंट कर दीजिए सर, ठीक है। ऑन कॉल मैं पेमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करोगे सर? क्या है आप ये बताइए ना, क्यों नहीं करोगे? कार्ड यूज किया है ना आपने? हाँ यूज किया है आपने, यूज करा है। तो लाइबल हो आप पेमेंट देने के लिए। ऐसा मत बोलिए कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। कार्ड कितने का था, कितनी लिमिट का था कार्ड? तो सर डिले नहीं करते ना। अरे कितनी लिमिट का कार्ड है? डिले करे जा रही है, कितने लिमिट का कार्ड है? पहले सही से बात करिए सर, सही से बात करिए, ठीक है। सही से नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको, बात करता हूँ। मैं बता रही हूँ कितना लिमिट का है। लिमिट 15,000 आपकी लिमिट है। 15,000 रुपए? हाँ 15,000 का लिमिट है। और अभी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 21,000। बताओ, 15,000 पे 6,000 तुमने ठोक दिए। तो आपने डिले क्यों करा पेमेंट? क्योंकि पेमेंट नहीं थी हमारे पास। आप ही सर सुनिए मेरी बात, बैंक सुनाइए। आपके लिए तो ही नहीं है, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए तो नहीं है ना, अलग अलग जो मतलब 15,000 का आपने 21,000 बना दिया। अगर 1 साल पेमेंट नहीं होगी आप तो 15,000 का 1 लाख बना दोगे। बैंक ने कोई फालतू के चार्जेस ऐड नहीं करे और किस चीज के? और ये 15,000 का ये वही ऐड हुए हैं आपको है? मैं कह रही बैंक ने कोई फालतू के चार्जेस ऐड ऑन नहीं किए। भाई फालतू के ही तो लग रहे हैं मुझे, तो ये फालतू के लग रहे हैं जी। तो मेरे को। डिले क्यों कराया आपने पेमेंट, ये बताइए, डिले क्यों कराया पेमेंट? क्योंकि हमारा कार्ड वेंटिलेटर पे आईसीयू में भर्ती था, वेंटिलेटर पे था, इस वजह से नहीं कर पाए। हमारा जो कार्ड है ना वो करिए सर। आईसीयू में था, वेंटिलेटर पर, इस वजह से नहीं कर पाई। अभी बाहर निकला है।
लॉजिकली बात मत करिए सर, लॉजिकली बात मत अरे करिए, आप अपना लॉजिकल पेमेंट का बात बताइए। ही है ये, समझोगी तो लॉजिकल लगेगा, नहीं समझोगी अरे समझदार बन, आप पेमेंट का समझदार बताइए, इनके अपडेट भी करवाया अनजान था ना बनोगी। 17 तारीख को आपने, हाँ अपडेट करवाया था ना 17 तारीख को आपने कि मैं ट्राई करूंगा पेमेंट के लिए। क्या आप ये बोल रहे हो कि मेरे से अरेंज नहीं हुआ पेमेंट। नहीं हुआ अरेंज, नहीं कर पाएंगे। पैसा आपको पे करना पड़ेगा सर, 3.75 करवा लो प्लस फिर, जीएसटी आपको डेली बेसिस इंटरेस्ट लग रहा है। करवा लो फिर, करना कैलकुलेट पड़ेगा तो। धमकी, कैलकुलेट हो रहा है सर, धमकी दे रही हो, 3.75 प्लस जीएसटी। धमकी दे रही हो, जमा करना क्या बोल रहे पड़ेगा, हो? फोर्सफुली रिकवरी कर रही हो। हाँ सर, धमकी की बात नहीं होती। तो आपने अगर लिया है तो आप लाइबल है पेमेंट करने तो के लिए। तो लाइबल है arrange तो करके हम कैसे तो करेंगे payment? एक भी बार 5-6 मिनट हो गए बात करते करते, हमने तो एक भी बार बोला नहीं कि हम लाइबल नहीं है। हम लाइबल हैं, पर अभी आपने हालत बोला नहीं ठीक। है, नहीं हुआ अरेंज, मैं नहीं पे करूंगा। हाँ नहीं करूंगा, जाओ। पहले तो मैं चाहता था पे करना, अब नहीं करूंगा। जी हाँ पहले तो मैं चाहता था पे करना, लेकिन अब मेरी नियत में खोट आ गया, अब मैं आप पे ही का नहीं कर। लॉस है ना सर, आप ही का लॉस है, आप ही का लॉस लॉस है, होने दो, आपने बिल्कुल क्लियर, आप ही का लॉस है ना। हाँ होने देखो दो, हमारा लॉस आप कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे अपने लॉस का भार। आप ये मत बोलिए ना कि मैं पहले चाहता था पेमेंट करना बट मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अगर आपको बोला जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उसमें आप अगर उसके लिए बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं करूंगा, तो वो गलत बात है सर। आपने अगर पेमेंट यूज किया है तो वो पेमेंट करना पड़ेगा आपको सर, करना क्योंकि पड़ेगा, अरेंज करके करिए। ये सारी चीजें और अगर 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 सर सुनिए, अगर आपका टोटल मिनिमम नहीं हो रहा है 1 महीने का, अपना पेमेंट करिए, 2760 रुपए का पेमेंट है, ठीक है। वो कर ये दी, पेमेंट आपको करना वो पड़ेगा। हमने पेमेंट नहीं करी, वो हमने डोनेशन दिया था, बैंक को चंदा दिया क्या था, दिया था? डोनेशन दी थी, अच्छा चंदा। अच्छा ताकि सर, अच्छा आप तो लोग सर पल सके, फल फूल सके, इस वजह से देखिए ना, डोनेशन दिया था। आपने काट दिया और आप जब आपको बैंक के पैसों की नीड थी आपने ले ली, अब देने का टाइम आ गया तो आप ये चीज बोल रहे हो, तो ये हाँ गलत ये बात है ना चीज सर। बोल रहे हैं। बैंक अभी के देखिए, अभी तो बैंक आप में बोल जब रही हो ना कि आप तुमने पिछले महीने 2500-2600 की पेमेंट करी थी, 2700 की, तो वो डोनेशन दिया था हमने आपको। मैंने तो नहीं बोला 2700 की पेमेंट कर दी, मैंने बोला आपको अगर आपसे टोटल मिनिमम नहीं हो रहा है तो अपना 1 महीने का पेमेंट करिए सर, मिनिमम अरेंज कर करके। करके ही तो कार्ड मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। तो सर आप अपना टोटल कर दो ना फिर अरेंज करके, अगर आप ये चीज जैसे सोच रहे हो तो। आएगा कर देंगे, धन्यवाद, हमारी याददाश्त कमजोर थी, आपने हमें याद दिलवा दिया, कर जैसे दे। आएगा नहीं, 2 दिन का टाइम है सर, 2 दिन का फिर टाइम है कहाँ आपके जा पास, रही हो? ठीक है ना। फिर हैं? 2 दिन बाद तो इंडिया छोड़ आप के जा रही हो? टैक्स भी जनरेट, सुनिए मेरी बात सर, हम्म, सुनिए पहले तो आप सही से बात करिए, सही कैसे से ही तो बात कर लोगे? रहा हूँ। हाँ तो आप कैसे कमेंट्स पास कर रहे हो फिर? तो मैं वही तो आपको क्या बोल बोला रही हूँ जा ना, रहा है? आपकी समय नहीं है, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि तुम कहाँ जा रही हो 2 दिन बाद आया। क्या तुम कहाँ जा रही हो 2 दिन बाद, मैं 2 भी तो दिन वही बाद बोल रहा हूँ ना। जाएगा सर, न्यू बिल जनरेट हो जाएगा सर, अरे न्यू बिल बिल का जनरेट। तो काम ही है जनरेट होना, वो तो जनरेट होता ही रहेगा ना भाई। मेरा यही था, कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट कॉल आ रही, पिक कर लो। सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई। तो दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों दोस्तों इनकी आपके माइंड के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश रहती है, जिससे आपको डर दिखाया जा सके, और आपको ये डर रहता है कि होम विजिट ना हो जाए, कोई मेरे रिलेटिव को कॉल करके पैसे की डिमांड ना करे, कोई घर पे आकर बदतमीजी ना करे, कोई कॉल आपकी अटेंड करके बदतमीजी ना करे। दोस्तों ये सब इनके ट्रिक्स और टिक्स होते हैं, ताकि आपको आपसे कैसे ना कैसे करके ये पैसा निकलवा लें, फुल नहीं तो मिनिमम पेमेंट ही करवा लें। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको हमारी वीडियो में सीखने को मिलेगा कि कैसे इनसे डट के मुकाबला करना है। और दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक NBFC का पैसा जानबूझ के रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो इनको वापस लौटा दो और अपने आप को फ्री कर लो, डेप्ट फ्री। अगर नहीं है तो RBI आपको अधिकार देता है कि आप सेटलमेंट भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सेटलमेंट के लिए लगभग 6 से 7-8 महीने चाहिए होते हैं, जिसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट और नेगोशिएट डील मिल जाए। और दोस्तों कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 साल भी रुक जाओगे तब भी वो अपनी ग्रिड के नीचे सेटलमेंट ऑफर नहीं देते। तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, उससे हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे आपका बेस्ट टू बेस्ट आपका कितने पैसों में सेटलमेंट हो सकता है और कितने % में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर NBFC और बैंक का वेवर देने का अलग ग्रिड होती है दोस्तों।
ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिले। हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, हाउ टू नेगोशिएट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू कैसे लीगल की धमकी देते तो कैसे जवाब देना। और वीडियो को शेयर कर दिया करो अदर फैमिली फ्रेंड ग्रुप में ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो से सीख सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ढेर सारा